आप पकड़ो। भाई साहब नमस्कार दर्शकों। आज ऑलरेडी मैं आया हूँ जो वैष्णवी डेयरी फार्म है। तो ये जो हरीश जी राजपुरोहित है ऑलरेडी। तो आप जो अपने स्तर माते मतलब अन टाइप की गोवंशी जो सेवा करे रही है, गौ माता की सेवा करे रही है और दूध घी वगैरह जो उत्पादन और जो व्यवस्था दे के रही है वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं आपने आज पूरी डेयरी फार्म एक विस्तार थी सब बताऊँ भी और हमने बाद में भाई साहब की कुछ जानकारी भी हासिल करी है। तो आप आओ डेयरी आपने बताओ। तो बहुत ही अच्छी जगह है। बरगद बहुत शानदार। देखो आप तो वो कौन भाई तो हमारा दादाजी। ठीक है, एक बार आपने डेयरी फार्म में पूरा भ्रमण करावो वरना बाद में भाई साहब की कोई सवाल करो। तो वही भी वो अन टाइप की वो निर्माण की तो काफ़ी जो पहला करता वन टाइप की मतलब ये कोई शेड वगैरह नहीं बनाई और पूरा ये कृत्रिम है। और पूर्व जन्म में जैसे ऋषि मुनियों की कुटिया होती थी और ये मतलब गायों के लिए बहुत ही ठंडा होता है और गर्मी में, सर्दी में और बरसात में तीनों के लिए देशी गोवंशों के लिए उपयुक्त स्थान है। भी कभी हाँ, एक मिनट अंदर की करो आवर। तो ये रात में थे। हाँ, नहीं रात को या जो ठंडी का भी मौसम है तो ठंडी में रात को यहाँ रहेगी और गर्मियों में दिन को यहाँ रहेगी। अभी गर्मियों का ठंडी का मौसम है तो रात को यहाँ रहती है और उसको धूप चाहिए तो खुले में बांध देते हैं। और अभी कितने मतलब गया अभी टोटल अपने पास में 28 गोवंश है। 28 बहुत बढ़िया। तो अभी दूध कितने गया डेयरी में? अभी टोटल दूध देने वाली 20 गाय है। टोटल दूध देने वाली 20 गाय है। कुछ गोमाता प्रेग्नेंट भी हो गई है, उनको भी लगभग 5-6 महीने के आसपास में भी हो गए। तो ये है सब देसी? सब देसी अपने कॉन्क्रेज नस्ल की सातचोरी कॉन्क्रेज का है। तो ये सातचोरी कॉन्क्रेज अपनी देसी। ये कॉन्क्रेज है ना? ये तो है हरियाणवी वो ऐसे राठी नहीं है तो? नहीं, ये गिर गाय है। अच्छा, ये गिर गाय नस्ल है। इसमें रेड गिर गया हुआ है बोलते हैं उनको। ये गिर है। चलो इसको कम कर लेते हैं। ये हरा चारा थोड़ा नदी को थोड़ा हरा चारा। ये हरा चारा रजगा है और सिकुड़ी करके है। बहुत ही बढ़िया। इसमें सिर्फ गोमाता का देसी गाय गोबर ही डाला गया है। यहाँ सब निवास करते हैं। हाँ, ये गवारों के लिए निवास है। 2 परिवार में संख्या करते हैं। ये जो है गायों के लिए, ये गायों के लिए पौष्टिक आहार दिया जाता है। उसे 3 टाइम दिया जाता है। अच्छा 3। इसमें बाजरे की कुतर मिक्स करके उसको, ये दाना है सब उसको मिक्स करके उनको 3 टाइम दिया जाता है, दोपहर को, सुबह और शाम को। बढ़िया। ये जो दूध देने वाली उन्होंने या दूध देने वाली और न दूध देने वाली सभी को एक ही समांतर में भाव से दिया जाता है। आप करो देखभाल, गाय और देखभाल आप करो। अरे कृष्ण भाई बहुत ही बढ़िया जगह, शानदार हो। हाँ, वट वृक्ष है हमारा दादाजी रात्र बोर्ड। अच्छा, तो आप गौ सेवा में किस प्रेरित हुआ आप जो मने का भी मतलब ये लागू आप बड़ी यार बात करके जरूर उठे जानो चाहिए कुछ जानकारी सब पथ मिडारी शत प्रेरणा थी कहलाती पथ मिडाती ओपे जुड़ी होता था और गौ सेवा में ज़्यादा अपन ज़्यादा इंटरेस्ट हो कि ज़्यादा शौक बन गया था गौ सेवा के। आज भारतीय संस्कृति और प्राण है गौ माता। और जब तक पेड़ पौधे अगर जड़ परी कटे, जिन पेड़ पौधों अगर जड़ परी कटे तो वे पेड़ पौधे फूल फल और छाया देना बंद कर देते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति को और देश की ये जड़ गौ माता ही है। अगर हमें जिंदा रहना है और इस प्रकृति को और देश को बचाना है तो हमें देशी गोवंशों को बचाना ही होगा।
बाकी गोवंश और गांवरी जो आपने जिंदगी है, जीवन है जी वरना मतलब गाँव रो काफी महत्व है। जी बिल्कुल क्योंकि जन घर में गाय रही है जी तो वरना में घर में एक शांति दीवी है, सुख दीवी है। और वरना परिवार भी ज्यों त्यों करीन गोवंश की सेवा में लागियो होवे, गौ माता की सेवा में लागियो होवे, ठीक है ना। तो बच्चा भी संस्कारित भी है और खान पान दूध है, घी है, ये भी काफी एक प्राकृतिक रूप थी जो शुद्ध वो भी मले है। और एक धार्मिक दृष्टि भी आप देखो और आर्थिक दृष्टि भी आप देखो तो मन परिवार ने भी थोड़ो सक्षम वे और हर परिकार थी मतलब बनना एक लाइफ में मतलब एक जो वो फील वे। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है कि अपने जो देसी गाय रो दूध है वो A2 दूध कहला है। विनर में प्रोटीन की एकदम भरपूर वे, हर प्रकार की जो भी शरीर में अपने जितनी जरूरत हो विन जरूरतों ने पूरी करवा वालों है। एक शॉर्ट शब्दों में कहूँ आपने तो। और गाय रो दूध स्वास्थ्य के लिए खूब लाभदायक है। अपनी आप जो संस्कार की बात की थी कि परिवार एक संस्कारित की कर बने तो विनर में अपने अगर बच्चों ने पहला थी अगर बच्चों ने जो भी अपने गौ माता रो दूध पाओ तो विनर बुद्धि विकसित हुए। और अन्य कोई भी जानवर रो दूध है, जर्सी जानवर है या कोई भैंस है, विनोरी पे आती मद बुद्धि वे के बारे मतलब दिमाग रो विकास नहीं वे तो क्यों कि आखिरकार दिखने में तो दोनों एक ही है लेकिन सबका गुण धर्म अलग है। गाय का समझो या भैंस का, भैंस में दिशा तो है, अब गति तो है लेकिन दिशा नहीं है। अगर आप भैंस को छोड़ दोगे तो पूर्व की जाती हुई पश्चिम की ओर मुड़ जाएगी, पश्चिम जाती हुई पूर्व की ओर मुड़ जाएगी। लेकिन आप गौ माता को खेतों में छोड़ोगे तो शाम को अपने आप घर जाएगी। यानी दिशा और गति दोनों का ज्ञान है। अच्छा तो आप किलो या लीटर माते किलो पे भी भाव है किलो? अभी लगभग हम 1200-1400 के आसपास में बेचते हैं। अच्छा तो कोई जैसे किसी के घर में कोई है तो वो 800 रुपये में भी बेचता है किसान और कोई 1400 रुपये में। एक मैंने कर्नाटक की कोई डेयरी सब्जी सी क्या नाम उसको वो देखी थी तो उसमें 3200 रुपये किलो का है। तो ये फिर कैसे 800, 1200, 1500, 3200 भाव अलग अलग कैसे है? आपको मैं बात बताऊं कि देशी गौ माता का जो घी है लगभग अगर कोई ज़्यादा फैट वाली गाय है तो लगभग उसको 27-28 लीटर में 1 किलो घी बन जाता है। बाकी बिलोना का घी जिसमें अपन को दूध निकालना वैदिक पद्धति से गाय का दूध करना, ये जो क्या इसमें क्या फर्क है? वैदिक एक का आपको घी बताओ कि जब जो ये दोहन तो किया गाय का दूध निकालने के बाद में उसका फैट निकाले मतलब करीम निकाला जाता है, कच्चा करीम। और कच्चा करीम निकाल के फिर उसको मतलब घी निकाला जाता है ना। तो बिलोना वाला है वो, लेकिन हमारे पास में जो बिलोना वाला घी है जिसमें हमको वैदिक पद्धति से गायों का दोहन करना, दूध निकालना, दूध निकालने के बाद में उसको गर्म करना, गर्म करने के बाद में उसको जमावन या मेलवन करते हैं, उसमें जो छाछ या दही कुछ डाल के उसमें ताकि भी फुल गारंटी। हाँ फुल। तो फिर वो जमा के फिर सुबह वैदिक पद्धति से बिलोना किया जाता है और वैदिक पद्धति से बिलोना फिर मक्खन निकाला जाता है। मक्खन को फिर तावड़ी की जाती है, तावड़ी करके शुद्ध घी बनाया जाता है। तो उसमें जितने भी विटामिन है वो नष्ट नहीं होते और उल्टे विटामिन इसमें बढ़ते हैं। और करीम वाला है वो निचोड़ के रख देता है। कहने का मतलब किसी भी कपड़े को अपन कैसे पकड़ के निचोड़ देते हैं और उसमें कुछ तत्व नहीं रहता। तो हमारी छाछ है तो उसमें भी तत्व बच जाता है, घी भी शुद्ध हो जाता है और दूध भी एकदम शुद्ध 100% शुद्धता की। ये ऑर्गेनिक के नाम से 3200 रुपये किलो में बेच रहे हैं। जी। और कोई 800 रुपये में जैसे दे रहे हैं तो उसमें क्या है 800 रुपये में कैसे? देखो 800 रुपये देने की बात ऐसी है कि ये भारतीय जो भी है गाँवों वाला देश है और हर घर में लगभग 1-1, 2-2 गोवंश या कोई भी रखते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि उनको खेतों का खुद का चारा हो जाता है, खुद का कोई अनाज हो जाता है। तो अनाज उनको सुबह शाम गायों को दिया जाता है और चारा दिया जाता है, जिससे क्या है वो हिसाब कैलकुलेट नहीं करते कि भाई कितना खर्च आ रहा है कितना नहीं, परिवार के लिए हो जाता है और जो कुछ थोड़ा थोड़ा करके जो बचता है वो बेच देते हैं। बात बाकी यही है। और यह अपने गायों के लिए लगभग कम से कम आप मेंटेनेंस का खर्च निकालो तो 100 रुपये का चारा, सूखा और हरा चारा। इसके बाद में उन गायों के लिए रखने के लिए जो गवाले हैं उनकी सेवा के लिए प्रति गाय के पीछे प्रतिदिन का खर्च 40 रुपये है। उसके बाद में उनको कम से कम 5 किलो पौष्टिक आहार दिया जाता है। तो उसका कम से कम पौष्टिक आहार की कीमत एक 40 रुपये, 38 से 40 रुपये तक गिनो आप तो कम से कम 200 रुपये का आसपास में वही पौष्टिक आहार हो जाता है। इसके बाद में पानी का खर्च है, उनके लिए उनका रख रखाव है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान है। और सब गाय दूध भी नहीं देती, सभी गाय दूध भी नहीं देती है। बहुत सारी गाय 6 महीने तक दूध देती है। उसके बाद में गाय 2-3 महीने संभालना पड़ता है। दवाई चेकअप वगैरह ये भी करवाना पड़ता है क्या? परफेक्ट उनको प्रति माह उनको चेक भी करवाना पड़ता है, उनको टीके भी लगवाने पड़ते हैं। उन गायों का मतलब क्या आयुर्वेदिक क्या इलाज है
आयुर्वेदिक में क्या क्या कुछ खिलाना पड़ता है, जड़ी बूटी है तो वो भी शतावरी है, ऐसी वैसी मतलब खिलाना पड़ता है ताकि उनका शरीर की मतलब एकदम स्वस्थ रहे। देखो, गौ माता के लिए, गोवंश के मतलब एक संरक्षण के लिए आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो। जी जी। तो मेरा तो यही है विचार कि जो लोग जो सक्षम हैं जी तो उनको तो कम से कम ये एक नियम बनाना चाहिए कि हम गाय का घी, दूध का ही प्रयोग करें, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी करें और लोग प्रेरित हो गए खुद भी, मतलब तो तब जाके ये गोवंश बढ़ सकता है। नहीं तो डिमांड नहीं आएगी कोई भी चीज़ की, दूध घी की डिमांड नहीं आएगी। और डिमांड कब आएगी? जब मार्केट की मांग रहेगी। लोग ऐसा मानते हैं कि भाई अगर ऐसा से कोई मित्र थे, लगभग मैंने ये डेयरी प्रोडक्ट शुरू नहीं किया उससे पहले मैं बात बता रहा हूँ, हम सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे गौ सेवा का कार्य तो पथमेड़ा की सत्प्रेरणा से करते ही हैं, लेकिन लोगों में क्या भाव था कि हमको बोलते थे कि गौ माता का दूध और घी का सेवन करो, आप घी और दूध खाओ। तो लोगों का प्रश्न एक ही रहता था कि घी मिलता ही नहीं है तो खाए कहाँ से। ये बिल्कुल बात सत्य थी। तो आप पूना, मुंबई और बेंगलुरु, जी, ये तो मुख्य सिटी है। जी जी। ठीक है, जो अपने जान पहचान वाले भी लगभग मैक्सिमम लोग वहीं रहते हैं। जी। तो क्या वो ऑर्डर करें तो फिर आप क्या उनका आपको कोई सेंटर है? कोई नहीं सेंटर नहीं, हम सीधा अगर हमें अपना जो भी घी है हर सिटी में जाता है, कर्नाटक में जाता है, महाराष्ट्र में जाता है, तमिलनाडु में जाता है और केरला में जाता है और गुजरात में जाता है। यहाँ तक अपने जो मित्र सर्कल है। पैकिंग कितने किलो की? 15 किलो की और 5 किलो की पैकिंग के हिसाब से। अच्छा, वो खरीदे तो भी सेवा ही है? हाँ सेवा ही। अब वो अगर ऑर्डर कर देते तो हम बसों के द्वारा उसको पैकिंग करके भेज देते हैं। अच्छा, तो आप सीधा उनको मिल जाता है। आपके कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब दे रखे हैं? किसका? आपके ये संपर्क है नहीं है? आपने प्रचार? हाँ हाँ, मैं प्रचार वैष्णवी गौ डेयरी फोरम के नाम से फेसबुक पर पेज भी है और व्हाट्सएप के माध्यम से भी काफी मतलब प्रसार हो रहा है और काफी ऑर्डर है। लगभग आज कम से कम 5-6 डिब्बे, यानी कम से कम 100 किलो घी प्रतिदिन का बने तो भी कम है, लेकिन इतना बन नहीं पाता है। सबका ऑर्डर पूरा नहीं करते। सहयोग से ही ये काम चलने वाला है। जो ऑर्डर देता है तो उनको 15 दिन में दे पाते हैं कि उसके लिए तो अपन को 500-1000 गाय चाहिए। हम कई भी कथाओं में जाते हैं, कोई जैसे गो कथा हो तो वहाँ ये कहते हैं कि ऐसी ऐसी लोक कथाएं हैं जो हमारे जितने भी महापुरुष हुए उनका कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका जो जीवन है वो गायों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, जैसे गो क्रांति कहे हुए है महर्षि दयानंद जी ने की है। जी जी। और बाबूजी राठौड़ हैं, वीर अपने तेजा जी हैं। जी, ठीक है। तो इनका जीवन भी मतलब गायों से संबंधित रहा है। जहाँ उन्होंने प्राण त्यागे तो गायों की रक्षा के लिए है। तो ऐसा क्या महत्व है इतना गायों के? और आज क्या स्थिति है ये, मतलब सोचने। देखो, आज की स्थिति के बारे में देखे जाए तो इस देश में पूर्व काल में गौ माता के घी और दूध की नदियां बहती थी और आज हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि गौ माता के खून की नदियां बह रही हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? पूर्व काल में हमारे जो अपने वडेरे थे, जो भी अपने वंशज थे, वो उसमें क्या करते थे कि गौ माता के संरक्षण संवर्धन करते थे और गौ माता का घी दूध खाते थे। इसकी वजह से उसमें इतनी शक्ति थी कि वो लड़ पाते थे। आज देश आजाद हुआ तो जिसमें प्रथम जो मंगल पांडे ने जो क्रांति छेड़ी थी तो वो भी गौ माता के लिए छेड़ी थी, क्योंकि उसके रगों रगों में गौ माता का मतलब दूध दौड़ रहा था। तब उनमें स्वाभिमान और देश के प्रति मतलब वफादारी और आत्मसम्मान की भावना उन्होंने बिल्कुल सहन नहीं किया, इसलिए वो क्रांतिकारी। एक उदाहरण तौर माते कहो कि डोबा रो दूध खाई पे भैंस रो दूध खाई भैंस सरके जुआ रहा, क्योंकि अपना दिमाग कम हेले रही हो, अपने आत्म स्वाभिमान जीवन मतलब नष्ट हो गयो है। और गौ माता का दूध फुर्तीला होता है, लोग तनाव में रही फुर्तीला दूध है बस बिल्कुल। अच्छा, और बाकी आप कौन निवेदन करना चाहो वीडियो के माध्यम थी के लोग किकन आपने सपोर्ट कर सके? मेरा तो निवेदन यूं है कि प्रथम निवेदन तो यूं है कि मैं स्वार्थ के लिए ये बात नहीं कहना चाहता हूँ कि जितने भी हर घर में एक गौ माता तो होनी चाहिए। अगर आप 10, 20, 25, 50 गौ माता नहीं रख सको तो कम से कम आप 10 घरों में, मैंने ऐसे घरों में देखे हैं कि लगभग 10 भैंसें तो खड़ी हैं लेकिन गौ माता एक भी नहीं है। अच्छी नस्ल की बढ़िया नस्ल जो दिन का कम से कम 14-15 लीटर दूध देती हो ऐसी गाय मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। तो मतलब एक घर में होनी चाहिए। और बाकी जो कोई शहरों में रहते हैं उनके पास में कोई सुविधा नहीं है तो उनसे मेरा निवेदन है कि अगर किसी गौशाला में आसपास में जिस सिटी में रहते हैं तो वहां से भी गौ माता का दूध घी खरीदे। और अगर कहीं जरूरत पड़े तो मैं भी तैयार हूँ कि मेरे पास में भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही घी भेज सकते हैं, मैं तो घी भेज सकता हूँ। और अभी भीनमाल शहर में अपना दूध का प्रोडक्शन शुरू होने वाला है तो जल्दी से जल्दी मतलब दूध भीनमाल में पहुंचाने का
प्रयत्न करेंगे कि जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएंगे। सपना तो बड़ा है दूध पहुंचाने का, लगभग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लेकिन आगे ठाकुर जी क्या करते हैं। एक लोक कथा याद आ रही है जी। मैं भी राजस्थान साहित्य मैंने पढ़ा हुआ है। जी जी। उसमें बाबू जी की जो जीवनी पढ़ी थी जी, वो मुझे काफी शानदार रही। तो वो कभी मतलब हमेशा मुझे ध्यान रहती है कि जैसे बाबू जी का जन्म कोलूमंड में हुआ था। जी तो उनके गांव में एक देवल चारणी थी। जी बिल्कुल। और हुआ ये था कि बाबूजी का जो ससुराल था वो अपने सिंध में अमरकोट में था। अमरकोट जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान पाकिस्तान सूरजमल जी छोड़ा जी। तो वहाँ फिर वो बारात में जा रहे थे, तो उनके साथ में दो भील थे, सांदा जी और देवा जी। हाँ हाँ जी। वो दो भील थे। उन्होंने बताया कि देवल चारणी के पास जो घोड़ी है ना जी, केसर कालवी जी, ठीक है, राइट, वो घोड़ी आपको जसेगी जी, उसमें आप अपनी बारात लेके जाना, उस वो जान में वो घोड़ी आपको जसेगी। जी बिल्कुल। तो हुआ यूं कि देवल चारणी के पास गए जी कि भाई आपकी जो केसर कालवी है मुझे दो, जी, मैं लेके जाता हूँ बारात, जी सिंध लेके जाता हूँ अपने जी, सूरजमल जी सोडा के वहाँ। जी जी, तो कि आप ले तो जा रहे हैं, लेकिन मैं ये जो घोड़ी है मेरी गवाले के लिए रखी हुई है जी, और मेरा देवल चारणी का कहना था कि मैं गायों की रक्षा के लिए इस घोड़ी की मतलब कोई गौवंश लेके जा रहा हो तो इस घोड़ी से उनको पीछा करना पड़ता है। जी बिल्कुल। और रखवाली करनी पड़ती है। जी जी, ठीक है, गोचर में चलती है, गोचर बड़ा था तो उसके लिए वो घोड़ी महत्वपूर्ण थी, मैं दूंगी नहीं जी। तो कि नहीं देनी तो पड़ेगी। जी। तो अब वो मना तो कर नहीं सकती थी जी। उन्होंने दी, लेकिन एक वचन लिया था उन्होंने जी। बाबू जी से। देवल चारणी ने एक वचन लिया था कि आप घोड़ी तो लेके जाओ जी, लेकिन मेरे को जरूरत रहेगी तब आप ये घोड़ी वापस मुझे देनी पड़ेगी मेरी गवाले को। ठीक है जी जी बिल्कुल। अब फिर ऐसा नहीं है कि आप फिर कोई तोरण मार रहे हो या फिर आप फेरे ले रहे हो, जी, जैसी भी स्थिति में होंगी जी, मैं जब भी पुकार करूंगी आपको घोड़ी लेके आना, ये वचन दिया था। बिल्कुल बिल्कुल राइट। अब हुआ यूं कि वो बारात लेके गए जी, बारात लेके गए तो फिर तोरण बहुत वो काफी ऊंचा बांधा था और घोड़ी भी उस ढंग की केसर काल भी बाकी थी, तो उसमें पूरा नज़ारा कुछ और ही था। जी, तो शादी बारात जान लेके आए थे तो वहाँ का नज़ारा कुछ और ही था। जी, तो उस समय जब तोरण काफी ऊंचा बांधा था तो उन्होंने घोड़ी से निवेदन किया था केसर कालवी से। जी, ठीक है ना, बाबू जी ने जी, कि मतरे दीजे जी, केसर तुम्हारी थारी पोल। जी, ठीक है ना, जी, मतरे लजाजे आज मारी जातड़ी। जातड़ी बिल्कुल। ठीक है ना। जी। तो वो तोरण बांधा था, उसके बाद में जब तोरण बांधा तो पास में डोली भी था। जी। वो भी मुझे याद आ रहा है कि डोलीरा चोरा तो ढोल मगरो बजा रे अन ढोल रे धमीड़े माते केसर कालवी नाचे रे। जी, मतलब एक नजारा इतना शानदार था, लोग देख रहे थे और उसके बाद में फेरे ले रहे थे। तब वो देवल चारणी आई थी जब मुझे जरूरत पड़ी थी, तो उन्होंने फेरा लेता लेता और सीधू कट दे जी, बनने बाद में मैदान में आया शरीर में छेड़ा वाड़िया बिल्कुल राइट है, क्योंकि गो रक्षा के लिए, गो रक्षा के लिए, जीव रक्षा और के लिए। उसके बाद में उनके बहन ही थे वो जिंदरा किसी जी, और बहनों ही थे, वो गाय लेके जा रहे थे, उन्होंने प्राण त्याग दिया था। उन्होंने खुद का प्राण त्याग दिया था। तो किसके लिए? गोवंश के लिए, गोवंश को बचाने के लिए और अपनी वचन की पालने के लिए। ठीक है ना, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। हम आज की स्थिति में इस भागम दौड़ की जिंदगी में, भागम भाव की जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं? हम बिजनेसमैन हैं या जहाँ जिस स्थिति में भी हम हैं, ठीक है ना, व्यापारी हैं या समाज सेवा में, लोक सेवा में, तो अब क्या कर सकते हैं कि ये गोवंश संरक्षण हो? और आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो तो आप देखो, मैं तो शुरू से बता चुका हूँ कि जिस पेड़ पौधों की जड़ें कट जाती है वो पेड़ पौधे फल फूल और छाया देना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे सूख जाते हैं। तो इस देश की जड़ गौ माता है। तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हो, जितने भी समाज सेवा है और संस्थाएं हो और आम लोग जो भी है नागरिक, सभी को सेवा करनी चाहिए और सभी को गौ माता के दूध, घी, दही, मक्खन, छाछ उनका उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा मन शांत रहे। आज इस भागदौड़ की जिंदगी में लोगों में तनाव ही तनाव है। मतलब परिवार के साथ में बैठकर बातें नहीं कर सकते, हंसी मजाक नहीं कर सकते, किसी के साथ में शांति की बातें नहीं कर सकते, किसी से मिल नहीं सकते। अब मैं 12 महीने से आपको कह रहा है आना है जी, तो नजदीक होने के बाद में भी नहीं आता। हाँ, लगभग आपका और हमारा लगभग 8 किलोमीटर का, और 1 साल से आप कह रहे हैं कि भैया मुझे आना है मिलने के लिए, लेकिन आ नहीं पा रहे क्योंकि भागदौड़ में मतलब आदमी थक जाता है इतना। क्यों थक जाता है? क्योंकि अपना शुद्ध सात्विक खाद्यान्न हमें नहीं मिल रहा है। जो अपने शरीर को जो चीज चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है।
तो दूसरी काम चालू तो इतना ही होता है कहने का मतलब। तो इसकी वजह से हमें गौ माता तो से आपके ये गायों की इतनी व्यवस्था की जो प्रोडक्शन है, कोई लेना चाहे बंधु, भाई बंधु, समाज बंधु और देखो, छत्तीस कौम मेरे के खुली लोग, तो मैं बता रहा हूँ, आपके मोबाइल नंबर एक बार बोल दो तो फिर किसी को। मेरा नंबर है 9571133074। बहुत बढ़िया। हाँ, तो 9571133074 है कि हाँ हरीश भाई जो आप बढ़िया काम करे रिया, वास्तव में प्रशंसनीय काम है। तो उन्होंने खूब सपोर्ट करनो है और सपोर्ट भी करनो मतलब खरीदी करनी है, प्रोडक्ट की खरीदी करनी मैं है, आपको करावनी है, प्रचार करनो है। और जो भी मैं है आपको तो एक बात गोवंश बताना से- चाहता हूँ ललित जी, मुझे ये काम में क्यों उतरना पड़ा, पहले से शौक तो था ही। कोरोना काल की बात बताओ, लगभग ये 1-1.5 साल पहले की बात है। किसी मित्र को आधा किलो घी चाहिए था, देसी गौ माता का, और मुझे फोन किया। मैंने 3 दिन तक एक दूसरे से फोन करता रहा संपर्क, लेकिन वो उनको दवाई के लिए चाहिए था घी, लेकिन घी नहीं मिला। मुझे उसी वक्त एक संकल्प लेना पड़ा कि कोई भी कहीं भी माता बहनों के लिए डिलीवरी होगी और उनके लिए घी की अगर जरूरत है तो दूसरों का घी रोक के पहले उनको दिया जाएगा, और किसी को दवाई के लिए उपयोग में चाहिए तो पहले उनको दिया जाएगा, दूसरे कस्टमर जो भी है उनको रुकाया जाएगा। पहले प्रथम अपनी मानव सेवा यही है। अभी गौ माता के दर्शन करवा दीजिए। चालू रखो एक मिनट, नहीं बीज बार वीडियो चालू करो, घणो भैया।